हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 30 फीट, चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 45 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक प्लान तैयार करेंगे। जो सामने देख रहे हो इसी प्लॉट का नक्शा है। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लॉट के बारे में। देखो सबसे पहले बात बता दूं आपको मैं, तो ये 30 फीट चौड़ाई 45 फीट लंबाई के में कितना स्क्वायर फीट होगा? तो ये होगा 1350 स्क्वायर फीट का। वर्ग गज के बारे में बात करें, वर्ग गज है जो 150 वर्ग गज का पड़ेगा। देखो स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे करते हैं? देखो हम किसी को भी, मिस्त्री को, प्लम्बिंग का, टाइल का ये ठेका देते हैं, दीवार का जो चुनने का जो टेंडर देते हैं ना, जो तो देते हैं हम स्क्वायर फीट में। अगर हम बात करें वर्ग गज का, तो वर्ग गज का आपने सुना होगा, प्लॉट इतने वर्ग गज का है, इतने वर्ग गज हमने प्लॉट बेच दिया। तो प्लॉट का जो वर्ग गज का यूज है, जो लेने देने में यूज किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वास्तु पे। देखो हम घर पे में वास्तु काउंट करते हैं, वास्तु रखते हैं। तो वास्तु क्या होता है? देखो आपने सभी ने सुना होगा, घर का एंट्री गेट है, मेन गेट है, कौन सी दिशा में रखें, कौन सी दिशा में नहीं रखें। हमारी पूजा रूम इधर अशुभ है, इधर रखेंगे तो शुभ हो जाएगा। ये चीज घर में वास्तु काउंट होता है। यही चीज वास्तु थी, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं, इस प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा घर का एंट्री गेट है, जो कौन सी साइड में रखना चाहिए। देखो हम सबसे बेस्ट होता है ईस्ट साइड में, फिर नॉर्थ में रख सकते हैं, फिर वेस्ट में, और साउथ दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते। बात करते हैं किचन के बारे में। किचन है जो हमारी सबसे बेस्ट लोकेशन होती है, साउथ ईस्ट होती है। और थोड़ा गुड होता है, गुड का मतलब बेस्ट और गुड, यहाँ पे थोड़ा अच्छा यहाँ पे होती है नॉर्थ वेस्ट में। बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियाँ सबसे अच्छी होती है यहाँ पे। बात करते हैं हम नेक्स्ट पूजा रूम की। देखो हमारा पूजा रूम होता है जिसका हम हाथ जोड़ के अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे हाथ और जो फेस होता है घर का, जो नहीं फेस घर का नहीं, खुद का फेस होना चाहिए जो हाथ पूजा कर रहा है, जिसका ईस्ट में होना चाहिए मुख, और नॉर्थ में होना चाहिए। ये वहाँ यहाँ तक वास्तु है आपका। अगर वास्तु हर चीज़ में काउंट होता है, वो वास्तु मैं आपको एक प्लानिंग में दूंगा। अब बात करते हैं कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे से बेस्ट नक्शा बनवाओ। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, 2 मिनट रुकनी है। देख सबसे पहले हम नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम के बारे में बात करते हैं। कॉलम का मतलब बीम के बारे में। देखो हम बीम देते हैं हमेशा वेट के अकॉर्डिंग देते हैं कि कॉलम पे कितना लोड पड़ेगा, वेट आएगा कि हम उसके अकॉर्डिंग साइज लेते हैं। देखो अगर कॉलम हल्का ले लिया, वेट ऊपर ज़्यादा है, तो कॉलम फैल जाता है, यानी टूट जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे 16 mm का सरिया देंगे, और कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये, और कॉलमों के बीच की दूरी क्या रखेंगे? 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें 5-6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या लेंगे? 1.5 फीट चौड़ाई लेंगे, 1 फीट लंबाई लेंगे, या 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें 20 mm का सरिया देंगे, और 6 से 8 सीधे देंगे पर कॉलम में, और कॉलमों के बीच की दूरी क्या रखेंगे? 10 से 15 फीट मैक्सिमम रखेंगे। बात करते हैं छत के बारे में। जो छत सीलिंग होती है, सीलिंग में कितना mm का सरिया देते हैं? देखो छत में देते हैं, सीलिंग में देते हैं हम 10 mm का और 12 mm का। बात करते हैं सीढ़ियों में। अगर विदाउट जो जिगजैग सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो जिसमें 10-12 के देंगे, 2 रिंग बनेंगी, एक 10 mm के सिरे से बनेगी, एक 12 mm से रिंग बनेगी। अगर हम स्लैब लेके फिर उसके बाद में ऊपर स्टेयर बना रहे हैं तो उसमें जो स्लैब में तो आएंगे 20 mm का और 12 mm का सरिया यूज लिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी स्टेयर। बात करते हैं छज्जे पे, बालकोनी होती है, बालकोनी में कितना mm का सरिया देते हैं? जो छज्जा होता है छज्जे में देते हैं हम 20 और 16 mm का सरिया देते हैं। बात करते हैं कितना बाहर निकालते हैं? 3 फीट से लगा के 3.5 फीट तक ही छज्जे को बाहर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकालते। इससे ज़्यादा निकालते हैं तो उसके लिए हम सपोर्ट देते हैं, अच्छा कॉलम लेते हैं, यानी कि DPC से टाइप लेते हैं। स्लैब में कॉलम आता है, यानी कि छत जो दीवार के अंदर से कॉलम आता है ना, उसको यूज किया जाता है अगर छज्जा को ज़्यादा निकाल रहे हैं तो। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं वॉल के बारे में। देखो हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया 9 इंच की यूज लिया है, अंदर की दीवार है जो 4 इंच की है। देखो आपको सभी को पता है, अगर हम कॉलम ले रहे हैं घरों में तो हमें दीवार दे सकते हैं 4 इंच की, 5 इंच की और 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं।
बात करते हैं 9 इंच की दीवार है जो हमारी 4 इंच की दीवार की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, इसलिए हम 4-5 इंच की दीवार देते हैं। और स्पेस हम चाहते हैं कि स्पेस हमारे पास बचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कर सके। देखो 4-5 इंच की दीवार दे रहे हैं तो दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कॉलम मोटाई देते हैं, दूसरी बात एक कॉलम डिस्टेंस यानी कॉलम पास पास में देते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम हो गया, बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये हमारी किचन होगी, ये हमारा पूजा रूम हो गया, ये ओटीएस है। ओटीएस का मतलब आप जानते हो, अगर घर में कोई भी हवन वगैरह है तो यहाँ से जो भी धुआं होती है जो निकल जाएगी। ओटीएस ऊपर छत नहीं है, ऊपर जाल है। यहाँ पे होल है, इसमें वास्तु नहीं मिलेगा, मैं इतना बोलता हूँ। वास्तु आपको अलग से, इसमें मैं प्लान बनाऊंगा जिसमें वास्तु दूंगा आपको मैं। ये बेडरूम होगी, ये स्टेयर होगी, ये हमारा कॉमन लेट बाथ हो गया, कॉमन टॉयलेट हो, ये हमारा गार्डन हो गया, नहीं शॉप हो गई, शॉप का मतलब दुकान हो गई, ये हमारी गेस्ट रूम हो गया। बात करते हैं हम स्टेयर के बारे में, बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक सीढ़ी की हाइट ली है 7 इंच, यानी कि राइजर बोलते हैं सीढ़ी की हाइट को। ट्रेड लिया है, ट्रेड का मतलब डेप्थ जो लिए 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट, विड्थ टोटल सीढ़ियाँ 17। 7 इंच के हिसाब से हम 17 चढ़ेंगे तो 10 फीट 6 इंच हमारी हाइट हो जाएगी। 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लैंड की छत की हाइट होगी। बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। देखो गेट की साइज हम कैसे लेते हैं। देखो हमारी किचन होता है, लिविंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, बेडरूम होता है, जिसकी गेट की साइज हम देते हैं 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट देते हैं। बात करते हैं पूजा रूम, स्टोर रूम और कॉमन या पर्सनल लेट बाथ, इनकी गेट की साइज देते हैं 2.5 फीट चौड़ाई, 6 फीट हाइट। और मेन गेट के बारे में बात करें, मेन गेट देते हैं हम 4 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। और साथ में ही जो मेन गेट होता है जिसे डबल पल्लर में देते हैं, दोनों साइडों में ओपन होता है। अब हम बात करते हैं खिड़कियों के बारे में। खिड़की के बारे में बात करते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं किचन की खिड़की, जो रसोई की खिड़की होती है, जो छत नीचे की छत से कितने ऊपर होती है, 3.5 फीट, यानी कि खिड़की की साइज होती है 3.5 फीट हाइट होती है, नीचे से भी 3.5 फीट हाइट लेते हैं हम। और बाकी जो भी खिड़कियां लगती हैं घर में जिसकी साइज होती है नीचे से 3 फीट हाइट पे लगती हैं, और हाइट 4 फीट लेते हैं, और चौड़ाई हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बात करते हैं हम, यहाँ तक कंप्लीट हो। बात करते हैं हम जो वेंटिलेशन होता है, रोशनदान होता है, जिसकी साइज क्या लेते हैं, जिसकी साइज लेते हैं 1.5 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई लेते हैं, और वो नीचे की छत से 5 फीट की हाइट पर लगते हैं। 5 फीट 6 फीट पे ही ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80768015। इस पर कॉल करके आप चाहो ना जो नक्शा ले सकते हो, बेस्ट से बेस्ट दूंगा, अच्छे से अच्छा दूंगा।